एक दिन गोगा जी के साधना कक्ष में गुरु गोरखनाथ स्वयं प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उनकी आंखों से प्रवाहित हो रही हो। गुरु ने गोगा जी से कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम एक कठिन परीक्षा से गुजरो। तुम्हारी साधना तो असीम है, परंतु सच्चा साधक वही है जो सेवा और कर्तव्य को कभी भूलता नहीं। तुम्हें जंगल में एक विशेष जड़ी बूटी लानी है। यह बूटी अत्यंत दुर्लभ है और उसे प्राप्त करना भी उतना ही कठिन। वह बूटी तुम्हारे शरीर की आंतरिक शक्तियों को जागृत करेगी और तुम्हारी साधना को सिद्ध करेगी। गोगा जी ने बिना किसी सवाल के गुरु की आज्ञा स्वीकार की। उनके पास गुरु का आदेश था और उनके हृदय में अडिग विश्वास। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और अगले ही दिन सूर्य की पहली किरण के साथ वे जंगल की ओर रवाना हुए। गोगा जी के सामने एक गहरा और घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनके पत्तों के बीच से सूर्य की किरणें भी मुश्किल से गुजर पाती थीं। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, मानो यह जंगल एक अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो। रास्ते में कई तरह के जीव जंतु दिखे, पर गोगा जी अडिग थे। उन्होंने अपने कदम नहीं रोके और जंगल के भीतर और गहरे चले गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मार्ग में एक वृद्ध महिला मिली। वह कांपती हुई थी और उसके चेहरे पर कष्ट के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। वह एक भारी गट्ठर उठाए खड़ी थी। वृद्धा ने गोगा जी से करुणा भरी आवाज में कहा, पुत्र, मैं वृद्ध और कमजोर हूँ। यह गट्ठर बहुत भारी है, कृपया मेरी सहायता करो। गोगा जी ने कुछ क्षण सोचा। उन्हें याद आया कि गुरु ने उन्हें जल्दी से जड़ी बूटी लाने को कहा था, पर वे जानते थे कि सेवा भी गुरु की साधना का ही एक हिस्सा है। वे वृद्ध महिला की मदद करने के लिए रुक गए। उन्होंने उसका गट्ठर उठाया और उसे उसके घर तक पहुंचाया। वृद्ध महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुमने मेरी सहायता करके मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपकार किया है। ईश्वर तुम्हारे हर कार्य में सफलता दे। गोगा जी ने पुनः अपनी यात्रा शुरू की और जड़ी बूटी के स्थान की ओर बढ़े। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह स्थान अब वीरान और कठिन हो चुका था। पहले जहाँ हरियाली होती थी, अब वहाँ कांटेदार झाड़ियां थीं। वे थोड़े परेशान हुए, पर हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और गुरु गोरखनाथ का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने ध्यान खोला, एक रहस्यमयी दिशा में जाने का संकेत मिला। गोगा जी उस दिशा में चल पड़े, परंतु उनके सामने वही वृद्ध महिला फिर से प्रकट हो गई। इस बार वो पहले से भी अधिक कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसने फिर से गोगा जी से सहायता मांगी। गोगा जी ने बिना समय गंवाए उसकी सहायता की और उसे फिर से उसके स्थान तक पहुंचाया। यह कार्य करते हुए उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई दिव्य परीक्षा है। वे जानते थे कि गुरु का हर आदेश एक गूढ़ संदेश छिपाए होता है। अंततः गोगा जी ने जड़ी बूटी का स्थान ढूंढा, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वे हताश नहीं हुए और वापस लौटने लगे। तभी जंगल के बीचों बीच वही वृद्ध महिला फिर से उनके सामने आई और अचानक उसके रूप में एक चमकदार तेज प्रकट हुआ। वह वृद्ध महिला दरअसल गुरु गोरखनाथ की एक माया थी। गुरु गोरखनाथ स्वयं वहां प्रकट हो गए और बोले, पुत्र, ये बूटी तुम्हारी साधना की नहीं, तुम्हारे सेवा भाव की परीक्षा थी। तुमने मेरी हर परीक्षा में खरा उतरा। न केवल अपनी साधना में अडिग रहे, बल्कि सेवा के कर्तव्य को भी नहीं भूले। यही सच्चे साधक की निशानी है। गोगा जी गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी है। तुम्हारे हृदय में वह बूटी पहले से ही विद्यमान थी, जो तुम्हें संसार की किसी भी शक्ति से ऊपर उठा सकती है। अब तुमसे बड़ा साधक और सेवक इस संसार में कोई नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।